विकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री श्री गदाधर पंडित की जय, श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद की जय। निताय 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 गौर प्रेमानंदी हरि बोल। हरे कृष्ण। श्री श्री चैतन्य चरितामृत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 19 श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा श्री रूप गोस्वामी पाद की उपदेश। श्लोक संख्या 1। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप महाप्रभु उपदेश शुरू किए तो रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि जीव बहुत ही छोटा सा है, बालों की अग्रभागों की 10,000 भाग की एक भाग है, और जीवों में 84 लाख प्रजाति में भ्रमण करता है। ऐसे तो 2 प्रकार की जीवों में जीव है जो शरीर धारण करते, स्थावर और जंगम। कोई चलने वाला है वो जंगम है, और जो चल नहीं पाता वो स्थावर। और जंगम में भी 3 भाग है, तीर्जक, जलचर, स्थलचर भेद। तीर्यक जो पक्षी है, आकाश में उड़ती है, कुछ तो जल में जलचर है, और कुछ स्थल में रहने वाले स्थलचर। ये 3 विभाजन है जीवों में, इस जीव में। तो श्री चैतन्य महाप्रभु स्पष्ट शिक्षा दे रहे हैं कि जीव विभिन्न अवस्थाओं में किस तरह रहते हैं। वृक्ष, पौधे तथा पत्थर चल नहीं सकते, फिर भी उन्हें जीव या आध्यात्मिक स्फुलिंग समझना हो। वो भी जीव है, ऐसा नहीं है वो जीव है ही, वो भी जीव है? क्योंकि उसमें आध्यात्मिक स्फुलिंग होती है। ऐसे भी भगवान कृष्ण कहते भी है, अंडांतरस्थम परमाणु चोअंतरस्थ, मैं सब जगह में, सर्वत्र, हर जगह। तो वृक्ष, पौधे तथा पत्थर जैसे शरीर में भी आत्मा विद्यमान होता है। ये सभी जीव है, ये सभी जीव है ना? सभी जीव है, सभी जीव है। इस भौतिक संसार में पत्थर तो ठीक है, प्राणी नहीं बनेंगे, किंतु है तो जीव। फिर इसका ऊर्ध्वगति भी होता है पत्थरों से, फिर अगले बार है ना फिर वो भाई वो स्थावर थे, स्थावर से जंगम बनेंगे, है ना? जैसे गोलोक के बारे में हम सुनते हैं, तो वहां के वृक्ष, वहां की लताएं, वहां के गुल्म, वहां के पत्थरे, वहां के जल, वहां के झरने, वो सब चित सच्चित आनंदमय है। तो वो अपना अपना स्वरूप धारण कर सकते हैं।
मानो कि किसी फूलों को है ना, और मनुष्यों के रूप धारण करके भगवान के सेवा करना है तो कर सकता है ना। वहां पर पक्षी और जो भी चीज है वो कोई भी रूप धारण कर सकता है, पत्थरों भी रूप धारण कर सकते हैं। जैसे भगवान के शरीरों की जो मानो कि तिलक पहनते हैं ना, अपने ओम के सुबह गोविंद ऐसे हम तिलक पहनते हैं ना, तो तिलक जो है, हम सोचते तिलक जो है, स्वयं तिलक जो है वो क्या है, वो तो निर्जीव है, उसमें क्या सजीवता, वो तो मिट्टी है, तिलक मिट्टी है ना, या चंदन की होगा। किंतु ये गोलोक भगवान के शरीरों की चिन्ह है ना, वो आलवार के रूप में आए। ये सब लोग तो भाई भगवान की सेवा करते हैं, हम भी भगवान के सेवक बनना चाहते हैं। तो दक्षिण भारत के आलवार है ना, आलवार है ना, वो भक्त जन है, प्रेमिक जन है ना, अंडाल आदि अलवार है ना, तो वो भगवान की तिलक है शरीर में, है ना। तो कोई भी वस्तु यहाँ पर जो भौतिक संसार को निर्जीव लगता है, आध्यात्मिक जगत में वो सजीव है, कुछ भी रूप धारण कर सकता है। तो इससे पता चलता है कि वो सब उसमें वो आध्यात्मिक स्फुलिंग होती है ना। तो पत्थरों में आध्यात्मिक स्फुलिंग होती है, वृक्षों में भी होती है ना, सब में होती है। और सद्बुद्ध जीवन होती है, प्रगति होती है, सद्बुद्ध होती है। आप लोग आप हो सकता है आप सोच रहे थे भावुक बन रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं बहुत सालों तक मैंने बहुत संबंध रही मैंने, और मैं सद्बुद्ध जो अनुभव करता हूँ, और जब मैं रहा तब भी करता हूँ, अभी भी करता हूँ, है ना। हिमालय पर्वतों के, आपने किसी भी जगह पे आप रहे होंगे, पर्वत हो, पर्वत के ऊपर पत्थरे हो और आपकी झरनाई हो, वो सद्बुद्ध जीवंत है। इस संसार में भी जीवंत है ना। सिर्फ आपको अनुभव करनी होती है, माने आप ना उनके साथ आपको साथ देनी पड़ती है ना। आप थोड़ी शांत होके आप पत्थरों की ध्वनियों की सुनने की प्रयत्न करेंगे ना, तो भावनाओं को भी समझ सकते हैं है ना। वो क्या बोलते होंगे, क्या उनकी भावनाएं हैं, किस प्रकार वो उसके स्पर्श से वो आनंद उठाती होगी, वो चीज अनुभव किया जा सकता है। सबसे आपके पास समय होनी चाहिए, आपके पास एक मन होनी चाहिए, और आपके पास एक भावना होनी चाहिए, और आपके पास एक जानकारी होनी चाहिए ये सब चीजों के अंदर भी जीवन है। ये सब चीजों के अंदर भी जीवंत है, सद्बुद्ध जीवन है। जैसे गंगा माता तीनों लोकवास, किंतु वो प्रवाहित होती है, नदी के जल के रूप में प्रवाहित होती, किंतु हम जानते वो माता ही है, अपने स्वरूप धारण कर सकती है ना, करती है। ये तो आध्यात्मिक है। भौतिक संसार में बाकी सब चीजों में भी जीवन होती है। देखो यहाँ कहते हैं ना महाप्रभु, ये पत्थर आदियों में, वृक्ष आदियों में, सब में जीवन है। और जगदीश चंद्र बोस जब हमारे साइंटिस्ट, उन्होंने ही निकाला था जी सद्बुद्ध वृक्ष में जीवन है, वृक्ष में जीवन है। आप जब इसको काटते हो, पीड़ा देते हो, तो उसको अनुभव होती है। तो उन्होंने सद्बुद्ध परीक्षा करके दिखाया भी है ना, बाद में हम सबों को पता चला, है ना। तो आप बहुत गुस्से में किसी पेड़ के नीचे खड़े हो और हर तरह से हो, तो वो ना वृक्ष के प्रति, वृक्ष आपके हो, मानो कि आपके घर के सामने कोई वृक्ष है, आप छोटे बचपन से आप उसको देखते हो, आपके साथ बड़े होते हैं, है ना। आप उनके साथ अनेकों बातें कर सकते हैं, है ना। तो आप बातें करो, आप लोग कहेंगे तो पागल है, वृक्ष के साथ बातें करते, वो क्या सुनेंगे, वो सब सुनते हैं आपको। मेरे को आज भी याद है, हमारी गांव में एक खेत थी 1-2 बीघा की, और उसमें हमने बाद में मकान बनाया। तो उसमें एक आम की पेड़ थी, और उसमें हर साल हमने बहुत खेती करते, मैंने हाल चलाते, तो उसमें तुलसी के पौधे उग जाएंगे, कितना भी कुछ परिश्रम करो तुलसी के पौधा उगने। तो हम परेशान हो गए, देश में खेती होगी नहीं, बंजर होगा जमीन, धान की खेती करी बंगाल में, तो कितना भी मेहनत करे, कितने लेबर लगे, सब कुछ करे, वो तुलसी के पौधे उगते हैं, है ना।
तो उतना तो मेरे को पता नहीं था, बाद में हमने इस्कॉन ज्वाइन किए और ये सब सुने। तो भाई किसी जगह में तुलसी के पौधे उग रहा है, मैंने उसमें एक महत्ता होती है, मैंने वो कुछ बोलना चाहता है, मैंने आपको कुछ 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 आपके दिक निर्देश करना चाहता है ना। बाद में हमने उसमें मकान बनाए और मेरे पिताजी ने बहुत सुंदर बागीचा बनाई, सब कुछ पेड़ पौधे लगाए। फिर गुरु महाराज आए तो हमारे घर में गौरनीता है। बाद में हमको समझो ओ हो ये तो गौरनीता आने वाला इसमें, है ना। तो गौरनीता आए तो दूर दूर गांव से लोग आते हैं, है ना। तो बंगाल में साधारण तो कृष्ण भक्त करना बड़ी मुश्किल है। हालांकि बंगाल से ही महाप्रभु के आंदोलन शुरुआत है। तो बोलते हैं चिराग के नीचे अंधेरा है, वही हालत है। किंतु आज तो प्रभुपाद की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से, मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ गांव में, सारे गांव में कृष्ण भक्त है। आज मेरे को इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है, मैंने किसी भी गांव में जाऊं तो मेरे को प्रसाद भी मिल सकता है और मैं बैठ के बातें कर सकता हूँ। और वो सब वीरान जगह थी। तो इसके ये निशानी है ना, निशानी होती। तो वृक्ष बहुत, तो वहाँ पे एक छोटी सी आम की पौधे पेड़ थे। तो मैं छोटा छोटा था, मेरे को आज भी याद है। धान की खेती करते समय में नागल चलाता था, खेती करते थे, सब कुछ करते थे। तो बहुत आना जाना होता था पुराना मकान से। तो उस पेड़ के नीचे बैठ के हमेशा मैं विश्राम करता था और फिर खेतों के काम करता था। फिर आके बातें थोड़ी सी, कभी कभी ना ठंडक लगता है, आम के पेड़ को आलिंगन करना ठंडक सा होता है कहने को। तो गर्मी के दिन और बहुत थकान आ रहा है ना, पसीना पसीना, तो मैं पेड़ को आलिंगन करता था। तो उसके ना अनुभव होता था, सचमुच अनुभव होता। बिलीव मी, आप सोच रहे कि मैं भाई ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। उसको ना मैं आलिंगन करता, आज भी मैं जाता हूँ ना उस पेड़ को मैं आलिंगन करके आता हूँ, जाते समय करता हूँ। मैं पूछता हूँ कैसे हो, है ना। और आते समय जब आप जा रहा हूँ, आप देखभाल करना, रहना ठीक से, अगले बार फिर आएंगे, है ना। तो वो ठीक है, मनुष्यों की तरह वो वार्तालाप नहीं कर सकते, लेकिन हर चीजों में मैंने वो मैं अनुभव कर सकता हूँ, लिटरली अनुभव करता हूँ, लिटरली अनुभव करता हूँ। और मानो कि उसके अंदर से कोई बोल रहा हो और आपको आशीर्वाद दे रहा हो, आपके साथ वार्तालाप कर। और फिर अनेकों समय बिताए, अनेकों समय बिता, और आज भी बिताता, आज भी बिता। बैठने से ना शांत अनुभव करता हूँ और मेरे को लगता है ये कुछ बोलना चाहता है। तो मैं हाथों से स्पर्श करता हूँ और मैं उनके मैं बात सुनाता हूँ, मैं दिल्ली में ये सब किया, इस प्रकार गुरुदेव है, ऐसे प्रोग्राम होते हैं, ऐसे हरिनाम करते हैं। और फिर मैं बैठ के जपता हूँ उसके, है ना। तो मैं कभी कभी कहता मैं अभी जप रहा हूँ, आप सुनो, है ना। अब मैंने थोड़ा ध्यान से जप रहा हूँ, आप श्रवण कीजिए। तो 4 वाला 5 वाला जपने के बाद मैं पूछता हूँ सुने आपने, ठीक है। उनके उत्तर तो नहीं होता, कि तो मैं पत्ते की तरफ, उनके सखाओं की तरफ देखता हूँ, उनकी उनकी भावनाओं को मैं समझ पाता हूँ। मानो कि उस बोल पाते तो जरूर बोल पाते हैं, ये ठीक है मित्र, मैं सुन पा रहा, है ना, सुन पा रहा। और आलिंगन करते समय सचमुच बिलीव मी, मैं किसी मनुष्य को आलिंगन करते समय जो फील होता है ना, जो अनुभव होता है, ऐसे ही अनुभव होता है, देखो तो प्यार से उन्हें, है ना। तो बाद में जब चैतन्य चरितामृत में श्लोक पढ़ा और ये सब चीजों के तात्पर्य पढ़ी, तब मेरे को और अच्छा लगा जी। ये तो सुंदर बात। वो तो मैं तो बचपन से ऐसा, लोग सोचते हैं पागल है, इसके पास कोई काम नहीं है, भावुक है, तो सोचता है। आज मेरे को सचमुच में बचपना तो चली गई, बड़े हो गए, बूढ़े हो गए, किंतु वो अभ्यर्थना मैं आज भी करता हूँ और वो भी करते हैं, वो भी करते हैं, है ना? एक वृक्ष एक सजनों की तरह है, एक अपने निजी जनों की तरह है। अनेकों बात हम कर सकते हैं, अनेकों भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं, अनेकों समय बिता सकते हैं। और बड़े प्यारे मित्र है वो, बड़े प्यारे। बेशक वो बोल नहीं सकता, किंतु आपके हर चीज सुनता है और वो आपको सांत्वना भी देते। तो कभी कभी दुखी होके, कभी जब पापा बीमार रहे और समझ आ गया जब उनके समय हो गई, तो मैं रो रहा था, तो बता रहा था जी छोड़ना तो पड़ेगा ही, और किंतु दुख होते हैं, है ना, सीने पे लगती है और जो चुभन जैसा होती है। तो ऐसे बैठ के मैं बोल रहा था, उनको लिटरली सुना रहा था। तो ऐसे ही पता नहीं क्या हुई, एकदम से आलिंगन करने की मन किया, तो मैंने किया। तो मैंने देखा हृदय शांत हो गई थी, और जो मैंने दुखों में कातर था, और बड़ी बड़ी थोड़ी सी दुखों में सब दुख होती है ना, तो सांत्वना मिली, है ना, सांत्वना मिली। तो मैंने उनको कहा धन्यवाद, आपने इस समय में आपने सांत्वना प्रदान किए होंगे, नहीं तो मेरा हृदय
कि कैसे मैं संभाल पाया अपने को, है ना, शांत कैसे हो। तो वृक्ष में सचमुच जीवन है, सचमुच जीवन है। फिर बाद में जब हिमालय की तरफ, बचपन में तो था ही नहीं गाँव में ये सब, थोड़ी सी ये सब भावनाएं तो था, मैं थोड़ा थोड़ा भावुक टाइप का था। मैंने बाकी जो लोगों की निगाह किसी की तरफ नहीं होती तो मेरी होती है, पता नहीं अंदरूना है क्या है। और उस तरह से शांत प्रकृति की भी मैं था नहीं बहुत। तो फिर बाद में जब हिमालय में गए, हिमालय में जो भी है, भाग्य बोलो दुर्भाग्य बोलो, तो हिमालय भाग्य थे। हिमालय की परिक्रमा किए, परिभ्रमण किए और सब जगह में छान मारे, और इतनी लंबी लंबी चढ़ाई, इतनी पर्वतों की श्रृंखलाई, अनेकों नतून सब जगह है, अनेकों सुंदर सुंदर जगह है वृक्ष से भरा हुआ। तब मैंने इन लोगों के साथ रहा, खूब रहे, क्योंकि कोई तब कोई है ना, मैं अकेला ही हूँ और मेरे को पता नहीं जाना कहाँ है और मेरा क्या स्थिति होने वाला है, कल मेरे को क्या करना है, परसों कोई लक्ष्य भी नहीं है, बस सन्यासी होना था, ये उद्देश्य था, सन्यासी होना। मेरे पास एक ही किताब था, एक मन के ऊपर बुक था, वो मैं पढ़ता था गंगा जी के नदी के तट पे, किसी पत्थर ऊपर सो गया और पढ़ाई कर लिया, और थोड़ी सी पैदल और चलेंगे, 15 किलोमीटर के बाद कोई ना कोई तो होगा, कहीं ना कहीं तो सोने की जगह मिल जाएगा, खाने के लिए, सोने के लिए कोई व्यवस्था नहीं था, और कोई डर भी नहीं था। डर इसलिए नहीं था, मैं अकेला था, और तब सन्यासी होना था, और सुंदर हिमालय की जगह कभी मैंने देखा नहीं था, और वृक्ष मेरी बचपन के मित्र थे, तो आराम से दिन बीतता था। और सो गया वृक्ष के नीचे, किसी की आश्रम, किसी दिन आश्रम मिल गए, किसी दिन पेड़ मिल गए, किसी दिन कुछ लोग मिल गए, किसी दिन कोई साथी मिल गए, किसी दिन बस में निकल गए। तो चली खूब चली, और ना पैसा थी और ना कोई था, और ना कोई बंधु बांधव थे, ना कोई जान पहचान। पर्वत, नदियों की श्रृंखलाएं, झरने की, है ना, और गंगा जी की जलों की तरंगे, है ना, वो सारी चीज आपके साथ थी। आज भी मैं हिमालय की तरफ, हरिद्वार, ऋषिकेश में जाता हूँ तो मैं सोचता हूँ ये रहा जा सकता है, इन लोगों के साथ सचमुच रहा जा सकता है, सचमुच रहा। वो बातें नहीं करते किंतु बिल्कुल साथ देते हैं, बिल्कुल साथ देते हैं। जीवन है उसमें, सचमुच जीवन है। शर्तें आपको अनुभव करने की, आपके पास समय हो, आपके पास समय हो। तो फिर जब मैंने माला जपना सीखा और भक्ति करना सीखा, तो मैं खूब माला करता बैठ के। मैंने कहा सुनो मित्र, आप बैठ सुन लो, थोड़ा सा सुनो, है ना, सुनो। तो किसी वृक्ष में छोटी सी गौभर की तरह है, किसी पक्षी रहता है, कोई है ना, तो मैंने सोचता है इनके काने होंगे, इनसे मुंह लगा के बोलता हूँ। गाँव के लोग को देखते पागल हो गए क्या, इन लोगों को क्या सुना रहे। मैंने बोला सुनाने दो ना, सुन ले तो क्या बुरा होगा, मेरे को तो ऐसी जपना ही तो है, तो उनको सुना देता हूँ, क्या फर्क पड़ेगा। अगली बार वृक्ष की प्रजाति से भगवान कृष्ण की कृपा हो और नाम हो सकता है हृदय में उसके समा जाए, तो मनुष्यों के रूप में किसी न किसी घरों में जन्म हो जाएंगे और भक्त बन जाएंगे, है ना। तो है इसमें तो आध्यात्मिक स्फूर्ति सचमुच है, सचमुच है, सचमुच है। नहीं तो साधारणतः लोग सोचते हैं पत्थरों पेड़ों में, इसमें मनुष्य में ही आजकल लोग इतने निर्दयी हुए उठे। रास्ते में किसी को कोई माने एक्सीडेंट हो गया, लोग तो घूम के भी ना दिखते। मनुष्य इतने निर्दय, मनुष्यों की प्रति इतनी निर्दयता हो गई, तो पौधे, पेड़, कीड़े मकोड़े के प्रति क्या आदत है ना। सृष्टि बहुत सुंदर है, भगवान की, कृष्ण की आहट सर्वत्र आप देख सकते हैं, सर्वत्र देख सकते हैं, सब जगह देख सकते हैं। हर जगह आप सचमुच कृष्ण को अनुभव कर सकते हैं। सुबह के समय पूर्व दिगंत में उठते हुए सूर्य की लालिमा जब सर्वत्र फैलती है, आप सोच सकते हो, है ना। जब बारिश होती है तो मिट्टी की खुशबू उठती है, तब आप सोच सकते हो। जब पत्ता खिलती है, कोमल पत्ते खिलती है और उसके ऊपर सूर्य की रोशनी पड़ती चमचमाती है, तब आप अनुभव कर सकते हो, है ना। जब वृक्षों के नीचे आप खड़े होते हैं, उसको आलिंगन करते हो, तब आप अनुभव कर सकते हो। हर जगह में सचमुच कृष्ण अनुभव किया जा सकता है, सर्वत्र किया जा सकता है। ऐसे नहीं है, मंदिरों के अंदर तो किया जा ही सकता है, बाकी जगह में भी आप कर सकते हो। शर्तें आपके पास समय होनी चाहिए, और आपके पास आप बिल्कुल भाराक्रांत नहीं है। आप
बिल्कुल आपके पास करने लायक कुछ नहीं है। तो आप नेचर जो है, जो प्रकृति कहलाते, ये प्रकृति तो कृष्ण की है ना। प्रकृति क्रियमाण है ना, प्रकृति अपने आप काम करती, किंतु भगवान कहते हैं ना मैं इसके पीछे हूँ, है ना, मैं इसके पीछे पीछे हूँ। प्रकृति अपने आप नहीं काम करते, कृष्ण काम करते, कृष्ण विराजमान है ना, सर्वत्र कृष्ण है। तो सद्गुरु उसको अनुभव किया जा सकता। कभी कभी हमने कॉलेज में जब पढ़ते थे तो मैं केमिस्ट्री ऑनर्स के स्टूडेंट था, तो बॉटनी पढ़ने वाले अनेकों बंधु बांधव थे जो बायोलॉजिकल डिपार्टमेंट के सब स्टूडेंट्स था। तो मैं उनसे पूछता था, भाई तुम लोग पेड़ पौधों के ऊपर पढ़ते हो, कभी जाते हो, कुछ अनुभव भी करते हो? तो मेरी बात और कुछ था और मैं और किसी एंगल से पूछता था, वो लोग कहता पेड़ पौधे तो हम जानते हैं, उसका आप नाम बोलो, इसकी साइंटिफिक नेम क्या है, क्या उसके गुणावली है, क्या क्या प्रजाति होते, कितने, वो सब बोलो। मैंने बोला वो नहीं सुनना चाहता हूँ यार, मेरे को वो बता ये तुम कुछ अनुभव कर पाते हो, पेड़ों की तरफ जाते हो, इतने सारे बागीचाओं में जाते हो तुमने क्लास के लिए, रिसर्च करने के लिए, तुम लोगों को कुछ अनुभव होता है, कोई तुम्हारा हाथ पकड़ता है तो वो मेरे तरफ देखता है, वो कहता है क्या पागलपना की बात करता है, पौधा कभी हाथ पकड़ता है क्या ना, कभी आपको हैंडशेक कर सकता है या कभी कोई बातें कर सकती है, ये तो उद्धट बातें कर रहे, तू भावुक हो रहा है क्या, जा तेरा क्लास शुरू हो रहा है, जाके फॉर्मूला याद कर। हम अपने डिपार्टमेंट की तरफ वापस जाते, क्योंकि मेरे को हमेशा याद आता, जिस कॉलेज में मैं पढ़ता था वो बिल्कुल जंगलों में था, वो आज भी जंगलों में ही है, राज कॉलेज करके है, वो हमारी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में है बंगाल में, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा संचालित था कॉलेज, किंतु वो पूरे साल की पेड़ों की जंगलों में है। हमारी हॉस्टल, हमारी कॉलेज, सब कुछ मैंने इतनी नौसर्गिक है, इतनी सुंदर है, चारों तरफ बड़े बड़े वृक्ष हैं, साल की सेगुन की, और उसकी खुशबू, उसके पत्ते जो उगती है और उनकी पत्ते जो गिरती है वो शब्द, तो हर वृक्ष की ना एक 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 जीवन होती है, जैसे एक हर मनुष्य के एक कैरेक्टर्स होते हैं गुनावली, से वृक्ष में भी एक सुंदर गुनावली होती है। वो बहुत कुछ बोलना चाहते हैं आपको, सर पे आपके पास समय होनी चाहिए, आपको सुनने की कान होनी चाहिए, और आप भाराक्रांत नहीं, आप बिल्कुल आप थोड़ा सा, आपको आपके पास इच्छा होनी चाहिए, इच्छा। तो खिड़की के उधार से हम देखते थे, तो कभी कभी केमिस्ट्री क्लास मार के भी मैं पेड़ों को गिनता था, तो बोटानी क्लास के स्टूडेंट कहते थे यार तू ये क्यों नहीं पढ़ लिया, तू वो क्यों पढ़ने चला गया, तेरे को किसने बोला था केमिस्ट्री में पढ़ने के लिए, तेरे को तो इधर आना चाहिए था। मैंने बोला आप लोग जाके भी क्या कर रहे हो, आप लोग तो प्रजाति गिन रहे हो ना, मैं भी फॉर्मूला गिन रहा हूँ, तुम प्रजाति गिनते रहो, उससे क्या फर्क पड़ेगा, अंदर की बातें तो कोई जाने, वो थोड़ी बताना है आपको। मैं तो बोटानी पढ़ के ही थोड़ी भावना व्यक्त करूंगा, मेरे को तो अपनी भावना वृक्ष को व्यक्त करना है, बताना है पौधों को, उसको बिल्कुल पूछना है कितने रंग खिलेंगे, किस तरह से उगोगे, कैसे कैसे चलोगे आप, है। तो ये तो लोग कहते कवियों की बात है या भावुकों की बात है। तो आज मैं गुरुदेव की कृपा से जब भगवान कृष्ण सर्वत्र विराजमान मया वेक्षण सूर्य सचराचर, तो सद्भुत अनुभव करते हे कृष्ण, आपकी सुंदर हाथें, आपकी सुंदर भावनाएं सर्वत्र विराजमान है, जो इतनी सुंदर सब जगह सज जाती है, सब जगह खिल उठती है ना, हरियाली हो सर्वत्र, तो आपके मनों में उमंग आती है, आनंद छाती। जब मैं पालमपुर गए तो पैदल चलते नाम जपते जाता हूँ, तो हर जगह मैंने देखा कि पहली बार गया, इतनी आनंद देने वाले हैं, कुछ नहीं है, वीरान जगह है, गांव बहुत सुंदर है, छोटे छोटे घर है, हिमालय ऐसे ही भाई देवभूमि, हिमाचल प्रदेश देवभूमि कहलाता है, पूरा उत्तराखंड की, पूरे हिमालय के प्रदेश। तो अनेकों बात कर सकते हो, अनेकों भावनाएं व्यक्त किया जा सकते हैं, है ना, उन लोगों की आहट आप सुन सकते हैं, सुनाई देती है। तो निर्जीव नहीं है, वो सजीव है, सजीव है, सजीव है। मनुष्य प्राणी सब सजीव नहीं है, वृक्ष, पत्थर, झरने, आपकी 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 प्रकृति के हर चीज जो हमने सोचते हैं निर्जीव है, वो सब सजीव होते हैं।
सब चीजें। और हमारे पास तो आजकल थोड़ा बहुत भावना भी है, कृष्ण सर्वत्र है, तो आप अनुभव कर सकते हैं। सब जगह खड़े हुए मानो कि आपको कृष्ण को अपने हृदयंगम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर महाप्रभु कहते हैं जी ये सब चीजों में भी जीव है ना। चलने फिरने वाले जीवों में, अब चलने फिरने वाले हम सोचते हैं जो चलता फिरता वो जीव है, जो खड़ा रहता वो जीव थोड़ी है, वो तो निर्जीव है ना। पत्थर है, कोई जीव है? पत्थर क्या बोलेगा आपको? पत्थर क्या बोलेगा बताओ? कुछ बोलेगा? कुछ ना बोलेगा। किंतु आप सोचो गोचारण में भगवान कृष्ण आए, सब अब भोजन करना है, कोई प्लेट और थाली और पत्तल तो लेके नहीं चले, है ना। रखेंगे कहाँ बताओ? वो पत्थर है, सब पत्थरों के ऊपर थाली बन के सब कुछ रख देंगे, वहां से ग्रहण करेंगे। कभी कभी बड़े बड़े पत्ते के ऊपर रख लेते हैं, तो पत्थरों के ऊपर रखते हैं, तो पत्थरों से कितना प्यार हो गया ना, कहते हो गए ना। फिर मित्र, आपने तो आज मेरा भोजन करने के लिए सहायता की। और कभी कभी वो गोप सखा लोगों ने पत्थरों में कानों को दबा के कुछ सुनने के लिए प्रयत्न करते है ना। गुरुदेव के साथ हम जब पहली भंडीर बन गई तो एक जगह में गए जहाँ पेड़ों में हमने सुनाई देती है, आप लोगों ने भी सुने होंगे, गए होंगे, तो ये पेड़ों में ध्वनि सुनाई देता है। तो कौन अपेक्षा करता है वहाँ, कौन सा सखा है, क्या नाम है? सुंदर सुंदर कथा भी है, लेकिन जो भी है पेड़ों में कान आप रखो तो आपको कुछ ध्वनि सुनाई देता है, कुछ आवाज सुनाई देता है। तो सिर्फ भांडीरवन की पेड़ों में नहीं, हर वृक्ष में आपको आवाज सुनाई देगी, उसके हृदय की धड़कनें सुनाई देगी, वो कुछ बोलना चाहता है वो सुनाई देगी। शर्त आपके पास समय होनी चाहिए, आपके पास समय होनी चाहिए और भाराक्रांत नहीं होनी चाहिए। भौतिक संसार के बाकी चीजों में आप जर्जरित है और बहुत भाराक्रांत है, फिर तो कुछ ना सुनाई देगी, क्योंकि मन आपकी तो दिल्ली में है, वहां क्या सुनोगे? काने तो आपने वहां टांग के रखो, तो फर्क क्या पड़ेगा? मन तो आपको जहाँ है काम तो वहां होगा, है ना। इसीलिए तो ये है निर्जीवताओं में सजीवता है, निर्जीवताओं में सजीवता है, निर्जीवताओं में सजीवता है, निर्जीवताओं में सजीवता है। आप दक्षिण भारत की यात्रा में महाप्रभु अनेकों रास्ता एक ही लाइन चले, है ना। वो तो भगवान है, कृष्ण ऐसा है, किंतु तभी भी भगवान कृष्ण अपने सृष्टि को अनुभव करते हुए चल रहे होंगे। जंगलों में गोदावरी नदी के तट पे जो वो वृक्ष की बनरादि थे, तो देख के नाचने लगे, देख के नाचते हैं, है ना। वीरान जगह कोई नहीं है, एक भी व्यक्ति नहीं, भाई कोई नाच रहे हो तो कोई तो देखे आपको। हम साधारणतः नाचते क्यों? किसी को दिखाने के लिए या भगवान को रिझाने के लिए। महाप्रभु एकदम नाचने लगे बनराजी को देख के। तो ऐसे कितनी जगह नाचे होंगे, सब जगह तो वर्णन किए नहीं कविराज गोस्वामी, किंतु जहां जहां वर्णन के, तो आप सोचो वीरान जगह में महाप्रभु आपको क्या मिल गया, क्या दिख रहे हो आप? सचमुच वीरानों में बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ। वीरानों में बहुत कुछ होता है। गंगा नदी के तट हो, पत्थर के ऊपर सोए हो गए आप, आकाश की तरफ आप देखोगे, पूरे आकाश खिली हुई है ताराओं से। वो दृश्य आप दिल्ली में नहीं हो पाए, यहाँ तो इलेक्ट्रिसिटी के इतनी रोशनी है, आपको आकाश में से कुछ ना दिखाई देता, छातों पे जाओगे तब भी नहीं दिखाई देता, बहुत मुश्किल पड़ती है। वीरानों में प्रकृति बहुत कुछ बोलना चाहती है, शर्त आपके पास समय होना चाहिए, आपके पास समय होना चाहिए, और आप कृष्ण के साथ लीन कर पाओ तो फिर आपको सोने में सुहागा हो जाए। हर चीज के पीछे कृष्ण ही तो है, कृष्ण की सुंदर सृष्टि खड़ी है, प्रकृति है, इसलिए है तो ये दुखालयम है हर तरह से, किंतु कोई कोई सृष्टि किसी जगह में भगवान ऐसे नैसर्गिक बना के रखे हैं, आप बिल्कुल आनंदित उद्वेलित हो जाओगे, कृष्ण क्या बना के रखे किन लोगों के लिए, कोई तो देख नहीं रहा है ना। तो जरूर आप खुद देखते होंगे, है ना। भगवान कृष्ण कहते तुम लोग पागल नहीं देखो तो मैं तो देखूंगा ना। अनेकों फूलों में, अनेकों
अनेकों वृक्षों में फूल खिलती है। तो मैं पूछता हूँ ये सब फूल किसके लिए है? ये तो कोई तो चयन करेगा नहीं, कोई तो माला नहीं बनाएंगे कृष्ण, आपने गले में कोई तो बनाएंगे महाप्रभु गौनिताई। मैं सोचता हूँ इतना सुंदर फूलों की ओहो, और तो गौनिताई तो खिल उठे, किंतु यहाँ तो कोई नहीं करेगा, तो क्या लाभ इसकी, है ना? तो बाद में मानो कि अंतरात्माओं से पुकारे, तो कृष्ण तो है ना, वो तो सर्वत्र है, तो उन्हीं की सेवा में सब उगता होगा, है ना? तो वीरान, है ना, वीरान जगह प्रकृति के नैसर्गिक दृश्य, ये वृक्ष, ये पत्थर, ये झरने, ये तालाब अनेकों बात करते हैं, अनेकों बात करते हैं। सर पे आपके पास समय होने चाहिए। चलिए ये तो यही रह जाएंगे क्लास आगे। तो कहते हैं जो लोग चलने फिरने वाले जीवन हैं उनमें ये सभी जीव चलते फिरते वाले जीव है में तथा पक्षियां, जलचर तथा पशुओं में भी वही आध्यात्मिक स्फुलिंग होता है। जैसा कि जहां पर बताया गया है ऐसे जीव होते हैं जो जड़ है, जो जड़ नहीं, ऐसा जीव है जो उड़, तैर तथा चल सकता है, उड़ सकता है, तैर सकता है तथा चल सकता है। हमें यह भी निष्कर्ष निकालना चाहिए कि ऐसा भी जीव होते हैं जो अग्नि तथा आकाश के भीतर चल सकते हैं। जीवों के विभिन्न भौतिक शरीर होते हैं जो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि तथा आकाश से बने होते हैं। तार मध्य शब्द का अर्थ है इस ब्रह्मांड के भीतर सारा भौतिक ब्रह्मांड इन्हीं 5 भौतिक तत्व से बना है। यह सच नहीं है कि जीव एकमात्र इसी ग्रह में रहता है। चले प्रभुपाद, सिर्फ मनुष्य की धरती में जीव रहता है ऐसा नहीं है, अन्य ग्रह पर नहीं, ऐसा गलत धर्म है। ऐसा निष्कर्ष वेदों की सर्वथा विरुद्ध है। भगवत गीता 2.24 अच्छेद अयम अदाज्य अयम अक्लेद असस्य एव च नित्य सर्वगत स्थानु चलयम सनातन। अच्छेद जिसको छेद नहीं कर सकते, है ना, अच्छेद। और क्या है? अयम अदाय जिसको जला नहीं सकते, अक्लेद जिसको भिगो नहीं सकता, असस्य जिसको सुखा नहीं सकता, नित्य, नित्य है ना, सर्वगत सब जगह जा सकता, सब जगह आत्मा सर्वत्र रह सकता है। मिट्टी के अंदर, आकाशों के ऊपर, वायु में, अग्नियों में, सब जगह रह सकते हैं आत्मा। सर्वगत है, सब सर्वगत, सर्वगत। स्थानुर चलो एवं सनातन, सर्वव्यापी अपरिवर्तन से अचल तथा सनातन है ना। जब हम गीता में ऐसा है तो फिर जीव तो कहीं भी रहेंगे। पत्थरों में तो है जीवन, है ना, झरने में जीवन है, तालाबों में जीवन है, वृक्ष के अंदर जीवन है ना, किसमें नहीं जीवन? सब में हो सकता है। आत्मा सर्वत्र रह सकता है। आत्मा के लिए कोई जगह नहीं है जो नहीं है, यहाँ तो भाई ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ तो आत्मा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा। और धरती में मिट्टी के प्राधान्य है तो हमारे शरीर में मिट्टी के प्राधान्य है, तो है ना। कोई जल में जलों की प्राधान्य है, ऐसे अग्नि में भी रह सकते, सूर्य में भी, सूर्य लोक में अनेकों जीवन है। हम जानते हैं, हालांकि हम तो पढ़ते हैं साइंस में, तो इतनी डिग्री तो इसके टेम्परेचर है, वो तो जल जाएंगे, वो तो एकदम भस्मीभूत हो जाएंगे, हम जल जाएंगे। किंतु जो अग्नि जिसके शरीर ही अग्निमय है वो कैसे जलेगा, है ना। जिसके शरीर जलमय है, जैसे मछली देखो जल में रहता है, हम नहीं रह पाएंगे, ठीक है, तो रहता है। तो पांचों भूतों में से जिसपे जहां पे प्राधान्य है उसके मुताबिक होता है। जैसे जो रह सकते हैं उसके मुताबिक जीव होते हैं। इसलिए हर ग्रह में, हर नक्षत्र में जीव है, कोई जगह खाली नहीं है। इसलिए सोना जगह कुछ भी नहीं होगा, सर्वत्र होगा। हाँ, आपके चंद्रयान और लोग जाके वहां नहीं देख पाएगा, वो तो उसमें बड़ी ताज्जुब होने की बात क्या है। हमने धरती में भी क्या बहुत सारी चीज देख पाते, बताइए। ये धरती में अभी बताओ ना, आपके पास आंखें हैं, हमने क्या क्या देख पाते, आप बताओ ना, क्या देख पाते, है ना। हमको संध्या अंधेरा में कुछ दिखाई देता, कुछ नहीं दिखता। दीवार के उस पर कुछ दिखाई देता, दिखाई नहीं देता। अनेकों चीज अदृश्य है।
जब माइक्रोस्कोप बनी नहीं थी तो उसे हम पता है बैक्टीरिया और ये वायरस ये सब चीज दिखाई देता नहीं, दिखाई देता। आप पता चलता है बहुत छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी होते हैं, इतनी छोटी सी चीज होती है जो भयानक बीमार फैल सकते हैं, सब होता है। कोई कोई चीज हमको हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं, वो दिखाई नहीं देता किंतु होते हैं हमारे शरीर में भी, बाहर भी इसलिए होते हैं। बहुत सारी चीज हम देख नहीं सकते, देखने के लिए हमारे आंखें सक्षम नहीं है, इतनी सक्षम है जितनी भगवान कृष्ण ने कृपा की। चाहे तो आपने सब छिपा दे, चाहे तो आपको कुछ नहीं दिखाई दे, और चाहे तो आप पूरा देख लो। वृंदावन तो सब लोग जाए, भाई राधा रानी और राधा कृष्ण को कौन देख लेंगे, भाग्यवानी देख लेंगे, है ना। या गोचारण करते हैं भगवान कृष्ण अपने गोप सखाओं के साथ किलकारी मारते हुए चले जा रहे, वो दृश्य आपने सुनेंगे तो देखेंगे तो कोई कोई भाग्यवान देख जा तो पहुंच तो सकते हैं, किंतु सचमुच उस जगह उद्भासित होगी आपके ऊपर होगी कि नहीं होगी, वो तो कृष्ण की कृपा है ना। तो इस प्रकार ऐसा नहीं है चंद्रमा में से पत्थरे पत्थरे और जल की ढूंढ रहे, और इसी जगह में आजकल हमारे चंद्रयान 3 वहां पर पड़ेगी, वहां पर जल हो सकता है, जल होने से जीवन हो सकता है, जल ही जीवन है। जल का हाइड्रोजन ऑक्सीजन H2O मिल जाए भाई, एक बूंद भी पता चल जाए कि जल एक बूंद भी हो सकता है तो जीवन हो सकता है, साइंटिस्ट ऐसा कहता है। किंतु जीवन है, यहाँ हर ग्रहों में जीवन होती है। आत्मा की भौतिक तथ्यों से कोई प्रयोजन नहीं, आत्मा को कोई प्रयोजन नहीं, जरूरत ही नहीं है उसकी कोई चीज, है ना। कोई भी भौतिक तथ्य खंड खंड किया जा सकता है, विशेषतः पृथ्वी, किंतु जीव को ना तो खंड खंड किया जा सकता है न जलाया जा सकता है, इसलिए यह अग्नि के भीतर रह सकता है। हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि सूर्य के अंदर भी जीव विद्यमान होते हैं। जीवों को इस ग्रह में या किसी और ग्रह में होने से क्यों नकारना चाहिए। वेदों के अनुसार जीव कहीं भी और हर जगह रह सकता है, स्थल पर, जल में, हवा में और अग्नि में, चाहे जैसी परिस्थिति रहे। जीव तो अपरिवर्तनीय स्थाणु होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा भगवत गीता के कथन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जीव ब्रह्मांड में सर्वत्र सर्वत्र रहते हैं। ये वृक्ष, पौधे, जलचर, पक्षी, मनुष्य इत्यादि के रूप में बटे हुए हैं, बटे हुए। तार मध्ये मनुष्य जाति अति अल्पतर, तार मध्ये म्लेच्छ पुलिंद बौद्ध सबल। महाप्रभु आगे कहते हैं कि जितने भी जीव हैं इनमें से तो स्थावर हो गई, फिर जंगम में तो पक्षी, स्थलचर, जलचर, किंतु वैसे मनुष्य जाति जो है ना बहुत ही कम है, बहुत ही कम। 84 लाख प्रजातियों में 4 लाख प्रजाति मनुष्य, बाकी 80 लाख प्रजाति तो बाकी और कुछ है, पक्षी आदि, कीड़े मकोड़े और पशु आदि है। 4 लाख प्रजाति सिर्फ मनुष्य की। तो इसमें से कहते दूसरी लाइन में तार मध्य म्लेच्छ, म्लेच्छ उसे कुछ नहीं आता जाता, वो है तो मनुष्य किंतु कुछ नहीं पता, उसको धर्म कर्म तो पशु की बराबरी है। धर्मे नहीं ना पशु भी समान, आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य पशु भी नारायण। धर्म अधिक विशेष, धर्म एक अधिक विशेष, धर्म नहीं ना पशु भी समान। तो कोई धर्म मर्म कुछ नहीं जानता, क्यों जन्म लिया, क्यों मर जाऊंगा, क्यों पीड़ा है, वो सब कुछ नहीं पता। भाई पेट भरना है और जीना है, जीवन जिंदा रहना, संग्राम है ना। म्लेच्छ, पुलिंद, बोध, सबर, सब में एक ही बात है, वो कुछ नहीं, शून्यवादी। बुद्धि लोग भी शून्यवादी है, कुछ पता नहीं। सबर, सबर जाति के मछली पकड़ने है, मछली पकड़ने, मछली पकड़ने, जंगलों में रहने वाले है ना, पशु पक्षी की हत्या कराने वाले है ना, बिजनेस। तो सबर जाति होते हैं। सबर जाति में हमारे बहुत सारे भक्त हैं। भक्त तो कहीं भी, जैसे जीवन कहीं भी हो सकता है, ऐसे भक्त कहीं भी हो सकता है। नहीं, भक्त सिर्फ मनुष्य ही भक्त कैसे नहीं, मनुष्य में कोई भी कोटियों में भक्त जा सकता है।
तो अलग बात है। किंतु महाप्रभु यह गिना रहे जो मनुष्य बहुत ही कम संख्या है, जितने भी जीव है उसमें से बहुत कम संख्या मनुष्य, और उनमें से ज्यादा मनुष्य ये सब है। क्या है? म्लेच्छ, पुलिंद, बौद्ध, सबर, है ना, बौद्ध सबर। वेद निषिद्ध, वेदनिष्ठ, मध्य, ये तो हो गई आपका। अब आगे मानो करो ठीक है, मैं म्लेच्छ नहीं हूँ, मैं बौद्ध नहीं हूँ, मैं सबर नहीं हूँ, और मैं पुलिंग आदि नहीं हूँ, जंगल में रहने वाला, तो वो सब नहीं है। तो फिर मैं क्या है? तो फिर थोड़ा सा सभ्य मनुष्य होता है ना। तो आगे इसके महाप्रभु कहते हैं, वेदनिष्ठ मध्य अर्धिक, वेद मुख्य माने, वेद निषिद्ध पाप करे, धर्म नहीं गणे। तो इसमें तो धर्म है ही नहीं, पहले जो चार बोले थे, है ना, म्लेच्छ, पुलिंग, सबर, बौद्ध आदि है, तो कोई धर्म। अब आई कोई धर्म मानते नहीं। तो महाप्रभु कहते हैं वेद निष्ठ मध्य, माने वेदों को जानते हैं, वेद निष्ठ है, वेदज्ञ है, या एक वेदी, दो वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, स्वतः एक वेद को जानना। तो महाप्रभु कहते हैं ये वेद निष्ठ, वेद को जानने वाले वेदोज्ञ मानते, किंतु अर्धेक वेद मुखे माने, वो सिर्फ मुख में ही बोलता है, करता धरता कुछ नहीं है, माने बोलते समय बोलता कुछ है और जीवन जीता और कुछ है, इसको वेद मुख्य माने। जैसे भक्ति के समय भी हम लोग ना करते हैं ना, कोई साधन हम बोलते हैं, बोलते समय खूब बोलते हैं, हम करते समय कुछ नहीं करते, हम अपने पालन भी नहीं करते, है ना। वो तो दिखाने के समय हम बिल्कुल चतुर्मुख ब्रह्मा की तरह बोलते हैं, हम तो ये करते हैं, हम वो करते हैं, हम वो करते हैं, हम वो करते हैं, है ना। किंतु पता है मैं करता क्या, है ना, भक्ति किस स्तर के, वो मेरे को पता है। दो ही व्यक्ति आपका जानते हैं, एक आप खुद जानते हो आप क्या भक्ति करे, आपके गुरुदेव जानते हैं क्या करते हो, बाकी तो दुनिया को आप कुछ भी दिखा दो, कुछ भी बोलो, है ना। तो यहाँ पर महाप्रभु कहते थे वेद मुख्य माने सिर्फ बोलता है जो मैं वेदज्ञ हूँ, किंतु वेदों में जो चीज है धर्म के बारे में, वो एक भी चीज की पालन नहीं करता है ना। वेद निषिद्ध पाप करे, वेदों में जो करने के लिए नहीं बोला गया वही करता है, वही पाप करता है, धर्म नहीं करे। और ऐसे लोग विधि विधानों के परवाह नहीं करते, विधि विधानों के परवाह ही नहीं करते। कोई वेद वो होगा, वेदों में वर्णन है आप जीव हत्या नहीं करो, है ना। तो अब क्या जी, लोग इतने लालायित होते हैं मांस खाने के लिए, कितनी पैसे किलो हो, है ना, 1000, 2000, 4000 रुपए किलो है, तब भी खरीद कर दिखा। हो सकता है उनके पास 250 ml दूध खरीदने के पैसा नहीं है, क्योंकि मांस खाने के लिए पैसे इकट्ठे। क्या दुर्दशा है, शरीर भयानक है। और हर तरह के पाप करने के लिए कोई तो डरता भी नहीं आजकल, और बोल बोल के करता है। पहले तो लोग पाप करते भी थे, लोग छिप के करते थे और डरा हुआ होता था, अपने को शर्म अनुभव करता था, करना पड़ता था। वाल्मीकि जी ने नारद जी को बांधा पेड़ में, नारद जी कहते हैं इतना क्यों पाप करते हैं, या वो जो आदमरा, वो जो वेद जो जंगलों में मारता था पक्षियों को और पशु को, आधा मार के छोड़ता था, छटपटा था, मरता था, वो देख के उसको बड़ा अच्छा लगता है। तो नारद जी ने पूछा था क्यों मारते हो आधा, पूरा क्यों नहीं मार देते, पूरा क्यों नहीं मार देते, क्यों कर रहे हो इतना पाप, है ना। ऐसे वाल्मीकि जी को भी पूछा था जी क्यों कर रहे हो ऐसा, कौन आपके पाप की भागीदारी, कहता क्यों नहीं होगा, मेरा पत्नी होगा, बच्चे होगे, मेरा पिता माता होगा, सबके पालन करता है, जा पूछ के आप मूर्ख। कहता अच्छा, जब पूछने जाओ तुम भाग जाए, बोलते मेरे को बांध के जा, तो जाके कोई तो कारण होता होगा, तब तो लोग बेबस होके कुछ करना पड़ता था, तो लोग शर्म आता था। आजकल लोग तो बेबसता भी नहीं है, खुल्ला करते हैं। कली को क्या अद्भुत प्रभाव पड़े संसार, कली कितनी तेजी से बढ़ी है,
आपको पता, और सर्वत्र क्या अद्भुत प्रभाव डाले कली ने। प्रथम संध्या है कली की। अभी तो कली युग 4,32,000 साल तक चलेगी, तो 5,000 साल ना बीती है। प्रथम संध्या मैंने अभी शुरुआत ही हुई, शुरुआत के समय में कली ने ऐसे पंख फैला दिए, तो बाद में क्या होगा आप सोच सकते हैं। आज लोग कोई शर्म नहीं होता किसी को पाप करते, लोग दिखा दिखा के करते, और जो जितनी करते हैं वो उतनी यशस्वी करते हैं। वो कहते हैं वो यही लोगों की बोलवाला है ना, हम सब जानते ही हैं। तो इसलिए महाप्रभु कहते हैं कि वेद निषिद्ध पाप कर, है ना, वेद निषिद्ध पाप करे धर्म नहीं कर। वो धर्म नहीं, ऐसा लोग विधि विधानों की परवाह नहीं करते, विधि विधानों की परवाह। तो अब गिना गया जीवों में धीरे धीरे करके महाप्रभु भक्त के पास पहुंचना चाहिए, है ना, भक्त के पास पहुंचना चाहिए। तो ज्यादा से तो जितनी प्रजाति है उनमें से मनुष्य बहुत कम है, और मनुष्य प्रजातियों में ज्यादा तो मिलेच्छ है, पुलिंद है, सबर आदि माने निम्न जात के, जिनको तो बेचारा कुछ नहीं है, पशुवत जीवन, उसको कोई कहे पकड़ के। आपको पता है कृष्ण कौन है? उसके पास तो उतना भी समय नहीं होता जो आपको सुन ले, है ना? तो बेकार है उसके जीवन, उनको तो मनुष्य में गिनना ही नहीं चाहिए। और उसके बाद फिर मनुष्य में गिनने का जो वेद जानने वाले, जिसको आर्य कहना है, किंतु महाप्रभु कहते हैं वेद जानने वाले व्यक्ति आधा से ज्यादा लोग तो वेद को मुख में मानता है, मैंने बोलता तो ठीक है वेद की, ये तो करता कुछ नहीं, मानता नहीं, वो धर्म मानता ही नहीं। धर्म निषिद्ध पाप करता, जो निषेध किया गया वही पाप करे, है ना, जुआ खेलेगा, शराब पिएंगे, मांसाहार करेगा, व्यभिचार करेंगे, हर तरह से लोगों को दुख देंगे, पीड़ा देंगे। लोगों को दुख देख के खुशी होती है ना, खुशी होती है। वो जैसे वैद नहीं था, आधा आदमरा मार के फेंकता था जंगलों में, और उसको छटफटाते हुए मरता है ना, वो देख के उसको खुशी होती है, मर रहा, बहुत अच्छा। आज तो मनुष्य की यही दशा है, यही अवस्था हुई। पड़ोसी और सामने वाले को बहुत अच्छा है, तो मर रहा है ना, मरने बड़ी दिखाता है ना, मनों में ये सब भावना आते हैं। हम इतनी निर्दयी हो गए, इतनी सब कुछ हमारे हृदय कठोर हो गए, है ना, सब कुछ बहुत मुश्किल है। ऐसे तो दुखालय था ही था, कली के प्रभाव से ये जगह सचमुच अब बिल्कुल नहीं रही, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर पहुंचे जे भाई ज्यादा से लोग तो पापाचारी, पापों में भी। महाप्रभु उसको गिनना नहीं चाहते, मनुष्य में नहीं गिनना चाहते, है ना। ये मैं नहीं गिनूंगा, मैंने रूप गोसाई बात को बताते, कहते थे मैं नहीं, मैंने ये लोगों को तो अलग ही रखो, पृथक रखो। भाई किसको रखोगे आगे फिर कल सुनो, ठीक है। तो प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय, निताय गौर प्रेमानंद जी, जय कृष्ण धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी पुलिंद किसको कहते हैं? पुलिंद एक तरह की जात है जो जंगल में रहते हैं, है ना, जिसे सबर जात है ना, ऐसे पुलिंद भी है, पुलिंद भी ऐसे। और जी प्रभु जी, वनों में जंगल में रहने वाले एक प्रकार के निम्न जाति के, हालांकि मनुष्य है किंतु उनकी धर्म कुछ नहीं जानते, वो तो प्राणियों को मार के उसके मांस बेच के खाते होंगे, उसकी भी बिजनेस करते, इस तरह से पता है पुलिंद। और सबर जाति के बराबर। और किसी को कोई प्रश्न है इसकी क्लास के ऊपर? हरे कृष्ण। मुझे
श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे कि अगर हमें भक्ति के उच्च स्तर तक पहुंचना हो तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? भक्ति के उच्चतर स्तर में पहुंचना है तो क्या करनी चाहिए? वो तो आप जानती हैं, वो तो आप जानते हैं भक्ति के उच्चतर स्तर में पहुंचना है तो भक्ति बहुत अच्छी तरह से करनी है आपको, है ना। आप भक्ति की जो साधन है, जो अंग है, हाँ, भक्ति के जो साधन है, जो अंग है, उनमें से सर्वोपरि जो हमारे 90% या 99% हमारी परसेंटेज है वो है नाम जप। नाम जप आपको बहुत अच्छी तरह से करना है। ब्रह्म मुहूर्त में नाम जपेंगे, हर शब्द को सुन के जपेंगे और नामों में रुचि उत्पन्न करनी पड़ेगी। आपकी भक्ति आपने प्रगति हो जाएगी, ठीक है। और फिर नाम में रुचि हो जाएंगे तो फिर भागवत श्रवण में रुचि, सब कुछ हो जाएंगे, बहुत विग्रह सेवा में हो जाएंगे। भक्ति एक भावना है ना। और श्रील प्रभुपाद कहते प्रीतिपूर्वक सेवा है ना। किसकी? भगवान कृष्ण की या कृष्ण जनों की। कृष्ण जनों में कृष्ण गुरुदेव आते हैं, आचार्य जन आते हैं, भक्त जन भी आते हैं। तो कृष्ण की सेवा या कृष्ण जनों की सेवा प्रीतिपूर्वक, मैंने प्रेम के साथ, प्रीति हो, आपकी स्नेह हो, आपकी ममता हो, आपकी भावनाएं है ना, तो वो आप करेंगे तो भक्ति ऊपर उठ जाएंगे आप। और 3 स्तर है भक्ति की। साधन भक्ति है, भाव भक्ति और प्रेम। साधन भक्ति तो हम कर ही रहे हैं, जो साधन करते, जो गुरुदेव बताए, जो साधन अपने सीखे। किंतु साधन भक्ति में मिश्रा भक्ति होती है, इसमें अपराध भी होते हैं, भक्ति भी करते हैं, अपराध होते हैं। जब हम अपराध भक्ति से मुक्त हो जाएंगे, अपराध मुक्त हो जाएंगे, फिर हमने भाव भक्ति पहुंचेंगे, भाव भक्ति से फिर हम प्रेमा भक्ति तक पहुंचेंगे। ये स्टेप है माता जी। तो आपको हमेशा ही जब को भक्ति में प्रगति करनी है, अच्छा करनी है, उच्चतर भक्ति करनी है। उच्चतर भक्ति की करने का अंदर आपको भक्ति में प्रगति लाना है, आपको प्रेम भक्ति के स्तर तक पहुंचना है, इसलिए कृष्ण प्रेम प्राप्ति है, वहां पहुंचना है। ये उच्चतर भक्ति कैसे पहुंचेंगे? नाम जप के माध्यम से पहुंचेंगे, है ना, सेवा के माध्यम से पहुंचेंगे और भागवत के श्रवण के माध्यम से पहुंचेंगे। जो आपके पास उपलब्ध है तो आप कर ही रहे, तो निरंतर करते रहेंगे और अपराध से बचते रहेंगे और भक्तजनों को सेवा, गुरुदेव की सेवा, कृष्ण भगवान कृष्ण की सेवा करके संतुष्ट कर पाएंगे तो आपकी कार्य बन जाए, ठीक है, कार्य आपकी बन जाए और मनुष्य जीवन में हो ही पाए। आप गौड़ीय संप्रदाय के भक्त हैं और आपके गुरुदेव प्रामाणिक है और आपने श्रील प्रभुपाद के चरण आश्रित है, तो ये तो 100% होनी करनी। हमने जबरदस्ती करके आपने को रोक देते हैं और है ना, हम सोचते थे नहीं, हमको तो प्रगति नहीं कर, हमको तो उल्टी दिशा में चाहिए, तो फिर आपको कैसे करें? नहीं तो प्रयत्न आप करते रहो, जैसे गुरुदेव बताते हैं, जैसे हमें शिक्षा प्राप्ति हुई और हमारे पास तो नाम मंत्र जप है। इस मंत्रों में तो ऐसे अद्भुत शक्ति है, आपको तो कहां से कहां पहुंचा, कहां से कहां पहुंचा। ये मंत्र में सब कुछ शक्ति और सारे मंत्र समाया हुआ है, इसमें अथाह शक्ति है। हमने इसको रोक दिया, इसकी शक्ति को अनुभव नहीं कर। तो नाम जब बहुत सुंदर होना चाहिए, बहुत सुंदर होना चाहिए, उसमें आपके उच्चतर स्तर की आपके आस्वादन प्राप्ति हो जाए, ठीक है ना। तो आप देखिए आप किस स्तर में हैं और कहाँ आप खड़े हैं और कहाँ आपको पहुंचना तो हमको कृष्ण प्रेम प्राप्ति करनी, सभी धर्म से पहले कृष्ण प्रेम प्राप्ति करनी, कृष्ण में इतनी आसक्ति हो जिससे मैं हर पल अनुभव करता हूँ, है ना। एक पल, एक क्षण भी कृष्ण के बिना ना जीवन, कृष्ण भावना भावित जीवन है। आप देखो कितनी घंटे की आपकी कृष्ण भक्ति है और कितने पले आपके बिखर जाता है। जो पले बिखरने लगे उसको आप भरने लगे, आपके भक्ति उच्च स्तर में पहुंच जाए, है। तो ये क्या भक्तजन इस प्रकार करते हैं, कोई 2 घंटे की भक्ति कर रहे थे, फिर 3 घंटा करता है, फिर 4 घंटे करते हैं, फिर 10 घंटे की, फिर 12 घंटे, फिर 24 घंटे की भक्ति एक दिन प्राप्ति हो ही जाए। अभ्यास करते करते अवश्य प्राप्ति हो जाए, अवश्य होती, ठीक है। और भगवान कृष्ण कृपा करके हमको वो सब चीज प्राप्ति कर दी जिससे हमने 100% की भक्ति कर सकते हैं,
भगवान कृष्ण हमसे कोई कमी नहीं रखे। मैं कमी हो रहा हूँ, मैं मेरे से कमी है। आप भगवान कृष्ण को नहीं बोल पाओगे कृष्ण आपने तो करा ही नहीं, आपने तो ऐसी जगह में जन्म दे दिए, कुछ नहीं प्राप्ति करने, कुछ नहीं कर पाऊंगा, ऐसी बुद्धि तो दे दिया, वो भी बेकार हो गए। भगवान कृष्ण कहते मैं पुत्र चुन के दिया मैंने तुमको सब कुछ, गुरु आपको एकदम फर्स्ट क्लास दिया, संप्रदाय एकदम हाईएस्ट क्लास दिया, मंत्र बिल्कुल पूरे ब्रह्मांड की, पूरे आध्यात्मिक जगत के एकमात्र मंत्र दिया आपको, तुम्हें सब दे दिया। अब आप करो, जो मिलना था आपके पास सब मिल गया, अब आपने उससे अपने आपको करना है। आप देखो आप क्या करना चाहते हो, ये अच्छे अस्त्र लेके खराब करना चाहते हो कि अपना गंतव्य स्थान तक पहुंचना चाहते हो, ठीक है ना। भक्ति खराब होने की दाई सिर्फ मैं हूँ, भक्ति खराब होने की दाई और कोई नहीं है। ये भी सोच पाने से हमने अपना प्रगति करने के लिए प्रयास किया, ठीक है। हरे कृष्ण, धन्यवाद जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तजनों की जय। गौतम